अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोइज़ ऑफिशियल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज क्या कहते हैं, एक काफ़ी लंबे गैप के बाद दोबारा वीडियो बनाने का मौका मिला है। लेकिन मैं क्या कहते हैं, थोड़ा सा एक दो कामों में बिज़ी था, जिस वजह से ना बस वीडियो नहीं मैं बना पाया। लेकिन क्या कहते हैं, मैं आपके जो कमेंट्स वगैरह थे और जो आपके क्या कहते हैं कुछ क्वेश्चंस इस तरह के थे, वो मैं लाजमी क्या कहते हैं पढ़ता था और मेरे माइंड में थे कि मैं इंशाल्लाह जिस तरह ही फ्री होता हूँ ना अपनी डेली रूटीन से, तो मैं लाजमी इस पर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही होगी कि मैं अपनी ना वीडियोस को रेगुलर रखूं और जो इस तरह की कन्फ्यूजन्स वगैरह ना वो मैं क्या कहता है लाजमी आपकी दूर करता रहूं। तो आज की वीडियो में ना मैं अपनी एक मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है, दोबारा से थोड़ा सा उसके बारे में ही बात करूंगा कि जो मैंने वीडियो बनाई थी ना कि आप 2023 में पाकिस्तानी डिटेल्स पे, मतलब कि पाकिस्तान में रहकर आप यूके डिटेल्स पर जो वाइज का क्या कहता है बैंक अकाउंट था उसको आप किस तरह जो वाइज का आपका बैंक अकाउंट था उसको आप किस तरह साइन अप कर सकते हैं, किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले मैंने थोड़ी सी डिटेल्स भी उस वीडियो में बताई थी, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन चले मैं थोड़ा सा इसको रिपीट कर देता हूँ। वो इसमें क्या मामला हुआ था कि 2022 के एंड पे ना अमेजोन ने, क्योंकि ज़्यादातर वाइज हमें यूज़ ही इसीलिए करना पड़ता था ये अमेजोन के लिए या इसी तरह का कहते हैं मार्केट प्लेसेस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लिए। तो अमेजोन ने ना वाइज को क्या कहते हैं वैसे रिमूव कर दिया। वो वाइज के अल्टरनेटिव जो पायनीर हो गए हैं इस तरह के बैंक अकाउंट्स वगैरह, ये मतलब कि जो ये जो पेमेंट गेटवे जो यूज़ होते हैं ये वाले यूज़ होने लग गए। तो 2023 में ना क्या कहते हैं दोबारा से ये वाइज वगैरह वाला मामला अमेजोन ने तो ऐड किया था, लेकिन उसके बाद ना इनकी पॉलिसी में कुछ क्या कहते हैं चेंजिंग आई थी। वो मुझे इस तरह पता लगा क्योंकि मैं तो पहले भी वाइज यूज़ कर रहा था, लेकिन 2023 में जब मैंने इसके मतलब कि स्टार्टिंग में आप कह लेंगे पहले या दूसरे मंथ मैंने अपना वाइज का अकाउंट बनाया ना, तो उसमें मैंने कहा कि यार पहले तो ये मौके पे बन जाता था, साइन अप हो जाता था साथ ही। अब इसमें ये मतलब कि एडिशनल वेरिफिकेशन ही बड़ी मांग रहे हैं, तो उसमें उन्होंने कुछ इस तरह के डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे थे। मैंने ये पहले बताया था, क्लियर किया था, लेकिन अब मैंने दोबारा ये चीज़ें इसलिए बताई हैं क्योंकि उस वीडियो के कमेंट्स में मुझे बार बार तकरीबन मैंने कुछ 10-15 कमेंट्स इस तरह के देखे हैं जिसमें यही चीज़ आई है कि मोइस भाई हमें दोबारा से आपके वाली ही कन्फ्यूजन डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है, हमें आपके वाली ही मतलब कि जो आपके साथ हुआ है या एक दफ़ा नहीं हुआ पहले अटैम्प्ट में, तो सेम जिस तरह आप बता रहे हैं वैसे ही क्या कहते हैं हमें फेस करना पड़ रहा है। तो इसका हमें कोई सोल्यूशन बताएं, इसका कोई हमें हल बताएं कि हम किस तरह अपना साइन अप कर सकते हैं। तो मैंने उसमें स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए थे। मैंने उसमें ये भी चीज़ बताई थी कि यार मैंने तो तकरीबन कोई 5-6 दफ़ा मैं करता रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो मेरे साथ वही फर्स्ट टाइम था और मेरा है भी पहला एक्सपीरियंस था। मैंने कहा यार ये पता नहीं इस तरह क्यों हो रहा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरा तो चले हो गया। और बताने का आपको मकसद यही है कि यार चले आपका दूसरे तीसरे अटैम्प्ट में ना हो, जाहिर सी बात है। वो हम जब क्या कहते हैं अपना डॉक्यूमेंट उन्हें प्रोवाइड करते हैं, अपलोड करते हैं, तो वो कौन सा कोई उसी टाइम का कहते हैं उनका रिप्लाई आ जाता है। वो कोई 5 to 7 बिजनेस डेज में कहते हैं, वो फिर तकरीबन 3-4 दिन बाद उनका रिप्लाई आता है। वो भी अगर अप्रूव ना वो करें या ना वो क्या कहते हैं एक्सेप्ट करें, तो फिर क्या कहते हैं अगले डॉक्यूमेंट के लिए वो कह देते हैं कि दोबारा से हमें प्रोवाइड करें, तो वो फिर उसमें हफ्ता गुजर जाता है। तो इस पे हमारा जब काम का हर्ज होना है, तो उससे ज़्यादा बेहतर नहीं कि हम मतलब कि पहले ही कुछ थोड़ा सा सीख के तो फिर क्या कहते हैं हम बनाएं। तो मैं अब आपको ना 2023 की जो अपडेट्स हैं ना वो एक तो बताऊंगा, और दूसरा मैं आपको एक बेहतरीन वे बताऊंगा कि उसकी वजह से आपको कोई कंफ्यूजन होगी ही नहीं और आपका विद इन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्या कहते हैं आपका जो वाइज का अकाउंट है ना वो क्रिएट हो जाएगा। आपने देखिए सबसे पहले मतलब कि बेसिक जो क्राइटेरिया प्रोसीजर है वो तो आपको पता है। आपने सबसे पहले जो मैं आपको बस मेन चीज़ें बताने लगा हूँ, ठीक है ना, उसके लिए आपने मतलब कि सारी चीज़ें तो आपके पास होंगी। आपके पास कॉर्पोरेशन रजिस्टर होनी चाहिए जो आपकी कंपनी है। उसके बाद क्या कहते हैं आपके पास जो एड्रेस वगैरह है वो तो चले उस पर हो गया। मेन जो चीज़ है ना वो आपका ये है कि आपके पास 45 पाउंड्स होने चाहिए आपके मतलब कि अकाउंट में, जो आपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू या डेबिट कार्ड के थ्रू इन्हें पे कर रहे हैं, वो आपने वाइज में अपने अकाउंट में रखवाने हैं। इससे पहले ये वाली पॉलिसी नहीं थी, ये वाली चेंजिंग नहीं थी, लेकिन अब ना ये वाली चेंजिंग वगैरह आ गई हुई है, ठीक है। और दूसरा क्या कहते हैं आपने ना इसमें ये चीज़ करनी है कि इसके लिए आपके पास जो आपका पाकिस्तान का बैंक अकाउंट है ना, ठीक है ना, उसकी लास्ट 3 to 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अब बैंक स्टेटमेंट तो वो क्या कहते हैं जब आप उन्हें प्रोवाइड करते हैं ना तो वो मान तो लेते हैं, लेकिन वो आप ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आप में से किसी ने ये खुद भी तजर्बा करके देखा है ना तो उसके साथ ये वाला लाजमी हुआ होगा। और मेरे साथ भी ये 6 से 7 दफ़ा हुआ था कि इसमें क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हमने आपकी इनकम देखनी है, हमने ये देखना है कि आपका बिजनेस किस तरह रन हो रहा है, ठीक है ना। उसमें उन्होंने हमारी ना ट्रांजैक्शंस देखनी होती हैं
کہ یار اس بندے کو ہفتے کی ویکلی کتنی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں یا منتھلی اس کو کتنی ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں. اب میں نے جب کیا کہتے ہیں لگائی, وہ تو میرا بینک اکاؤنٹ ویسے ہی بند تھا جو میں نے کیا کہتے ہیں انہیں دی تھی, تو وہ میرا ہو ہی نہ. لیکن پھر جب میں نے 1 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ کیا تو پھر کیا کہتے ہیں مجھے سمجھ آئی کہ یہ بیسیکلی دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا جو بزنس ہے جو پاکستان میں, مطلب کہ ظاہر سی بات ہے اب انہیں تو یہی ہے نا کہ یہاں پہ جو ہم کام وغیرہ کر رہے ہیں یا جاب وغیرہ کر رہے ہیں تو وہ کس طرح رن ہو رہا ہے, ہمیں کتنی انکم آ رہی ہے یا کس کس ٹائم پیریڈ کے ساتھ آ رہی ہے. یہ ان کو اس سے کوئی لنک نہیں ہے کہ آپ کو کوئی 500 آ رہا ہے, آپ کو کوئی 1000 آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اس سے ان کو کوئی لنک نہیں ہے. ان کو بس جو مین کنسرن ہے نا وہ ان کو یہ ہے کہ آپ کا بزنس ہے یا آپ کا جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ کس طرح رننگ میں ہے, اس کی جو کریڈٹ ہسٹری ہے وہ کتنی ہے. ڈیبٹ ہسٹری سے ان کو کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ڈیبٹ سے مراد جو آپ نے پے کی ہیں, کریڈٹ جو اکاؤنٹ میں آئے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کو کیا کہتے ہیں مین اس سے ہے کہ اس کی کریڈٹ ہسٹری کس طرح کی ہے, اس میں مطلب کہ آ تو رہے ہیں, کوئی 2 نمبر وغیرہ والا سسٹم تو نہیں, ٹھیک ہے نا. اب یہ والی چیزیں آپ کے بینک اکاؤنٹ میں لازمی بینک سٹیٹمنٹ میں جو آپ نے انہیں پرووائڈ کرنی ہے نا, لازمی کلیئرلی کیا کہتے ہیں یہ والی چیزیں ایڈ ہونی چاہیے. ایک چیز ہو گئی. دوسرا میں نے آپ کی آسانی کے لیے یہ چیز کی ہے کہ میں نے نا اپنی ویب سائٹ پہ کیا کہتے ہیں ایک ٹوٹل سارا ایک پروسیجر میں نے اپلوڈ کر دیا ہے کہ آپ کا مطلب کہ تقریباً 5 to 6 یا 6 to 7 اس کے سٹیپس ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ نے کیا کرنا ہے کہ میں نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا, آپ نے نا اس کیا کہتے ہیں لنک پہ جا کے آپ نے اگر ویڈیو سے آپ کو سمجھ آ جاتی ہے تو ویل اینڈ گڈ ہے, اگر نہیں بھی سمجھ آتی تو آپ نے پریشان نہیں ہونا, آپ نے میری ویب سائٹ پہ جائیں, ٹھیک ہے نا, میں نیچے لنک دے دوں گا, ڈائریکٹ کیا کہتے ہیں آپ کو وہ سارا پیج کھل جائے گا. وہاں سے جا کے نا آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ کیا کہتے ہیں وہ سارے سٹیپ پہ آپ نے فالو کرنا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ جب کیا کہتے ہیں وہ 7 سٹیپس ہیں یا 6 سٹیپ ہیں, جب آپ انہیں پراپر کر کے پراپرلی پہلے سٹیپ سے لے کے 7ویں سٹیپ تک اسی طرح اپنا اکاؤنٹ کریٹ کریں گے نا, تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ ود ان ویک یا آپ کی پہلی اٹمپٹ میں ہی کیا کہتے ہیں آپ کا اکاؤنٹ ریڈی ہو جائے گا. لیکن اگر اس کے باوجود بھی آپ کا کیا کہتے ہیں اکاؤنٹ ریڈی نہیں ہو پاتا تو آپ کیا کہتے ہیں مجھے میرے انسٹاگرام پہ یا جس طرح بھی کیا کہتے ہیں میں نے نیچے جو لنک دیا میری FB کا یا انسٹاگرام کا یا کسی بھی طرح آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو میں انشاءاللہ جس طرح بھی آپ کی یہ والی ڈیفیکلٹی دور کرنا بنتی ہوئی, میں انشاءاللہ آپ کی ضرور کیا کہتے ہیں یہ والی مشکل نہ دور کروں گا. اور امید ہے کہ آپ کا اسی طرح سے نا بن جائے گا, مطلب کہ اکاؤنٹ سائن اپ ہو جائے گا. لیکن آپ ویب سائٹ سے جا کے لازمی کیا کہتے ہیں ایک دفعہ وہ سارا کرائٹیریا دیکھیے گا تاکہ آپ کو نا سمجھ آ جائے. تو یہی میری آج کی ویڈیو تھی. میں نے کہا کہ چلیں یار یہ زیادہ تر جو بھائی لوگ ہیں یا اس طرح کے کمنٹس وغیرہ وہ یہی مجھے آ رہے ہیں, تو میں کیوں نہ اس پہ ویڈیو بناؤں. تو انشاءاللہ میں اسی طرح کی جو انفارمیٹیو ویڈیوز ہیں جس سے آپ کی جو مشکلات وغیرہ ہیں یہ دور ہوتی رہیں, اور جو ان کی نئی پالیسیز وغیرہ آتی رہتی ہیں, جس طرح 2023 کا مڈ ہوا ہے تو اس کے بعد بھی کیا کہتے ہیں کئی چیزوں کی اس طرح کی پالیسیز وغیرہ چینج ہوتی رہتی ہیں. تو انشاءاللہ جیسے جیسے مجھے پتہ لگے گا میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا رہوں گا. بس اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ میں جلدی اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا. اور لاسٹ پہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جا کر میرے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئکن کے بٹن کو بھی پش کریں تاکہ اس طرح کی جو انفارمیٹیو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.